हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो गाइस, आपकी जो मैंने यूजीसी नेट गेट और जो भी सोशियोलॉजी के एमसीक्यू वाले एग्जाम होते हैं उसके लिए एक यहाँ पे सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग टॉपिक्स, एमसीक्यूज, वन लाइनर, सोशियोलॉजी के इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में थोड़ा सा गैप आ गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तबीयत सपोर्ट नहीं कर रही थी, आवाज़ की प्रॉब्लम, फीवर, ये सब चीज़ें थी। सो आज ट्राई करते हैं चीज़ों को कंटिन्यू करने का और कुछ और टॉपिक इस सीरीज में ऐड करने का। आज की डेट में हम 5 7 8 एमसीक्यूज पे नहीं बात कर रहे हैं, हम एक कंसेप्ट पिक कर रहे हैं जिसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। द कंसेप्ट इज जेमिनशॉफ्ट एंड चिसेलशॉफ्ट। बहुत बार ये वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये वर्ड एग्जाम में अगर देखने को मिले तो इससे रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वर्ड देख के डरना नहीं है, वर्ड थोड़े बड़े और डिफरेंट साउंड कर रहे हैं, लेकिन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज वेरी सिंपल। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, लाइक एमिली डर्किम, जैसे एमिली डर्किम ने सोसाइटी की स्टडी करी और उन्होंने अलग अलग बेसिस पे सोसाइटी में चलने वाली बहुत सी चीजों पे अपनी थ्योरी दी, जिनमें से एक उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क को बेस लिया था कि डिवीजन ऑफ वर्क पहले की सोसाइटी में कैसा था और आज कैसा है। अर्लियर सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी, आज सिंप्लीफाइड है, तो डिवीजन ऑफ वर्क में भी चेंज आया और जिसके चलते उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, दैट इज ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। सिमिलरली सोसाइटी को लेके दो डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी कैटेगराइज करी, किसने? फ्रेडिनेट टॉनिस ने। तो ये जो जेमिनशॉफ्ट एंड जिसेलशॉफ्ट का कांसेप्ट है, दिस वाज गिवन बाय फ्रेडिनेट टॉनिस। मैचन में आ सकता है ये टॉपिक, सीधा लिखा आ सकता है कि ये किस थिंकर्स से रिलेटेड है, तो ऑप्शन में आपको नाम मिलेगा टॉनिस का। तो एफ टॉनिस, फ्रेडिनेट टॉनिस ने जेमिनशॉफ्ट एंड जिसेलशॉफ्ट का कांसेप्ट दिया। नाउ व्हाट इज दिस कांसेप्ट? सिंपल सी बात, दो चीजें देखिए, एक आपने पढ़ा होगा फॉर्मल ग्रुप, एक आपने पढ़ा होगा इनफॉर्मल ग्रुप। तो यहाँ पे जेमिनशॉफ्ट एंड जिसेलशॉफ्ट में देखेंगे, आप जो है किसी भी ग्रुप का, किसी भी सोसाइटी का पार्ट इसलिए बन रहे हो बिकॉज यू आर पर्सनली कनेक्टेड विद दैट सोसाइटी। या तो आप उस रिलीजन से बिलोंग करते हो, या आप उस स्टेट में रह रहे हो, या आप उस पर्टिकुलर गांव से बिलोंग करते हो, या आप उस नेबरहुड से बिलोंग करते हो, या आप उस स्कूल में पढ़ते हो, या आप उस कॉलेज में पढ़ते हो। मतलब यू बिलोंग टू पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस और कम्युनिटी, दैट्स वाई आप उससे कनेक्टेड फील करते हो। और जब ऐसा होता है तो आप थोड़ा सा क्लोज रिलेशन रखते हो टुवर्ड्स योर ग्रुप, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप किसी जगह पढ़ने के लिए बाहर रह रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो और कम्युनिकेशन में बात करते हुए आपको पता चल जाए कि सामने वाला पर्सन भी आपके ही गांव का है या आपके ही आसपास का है, आपके ही स्टेट का है, तो जनरली एक कनेक्शन फीलिंग होता है और बातें डिफरेंट टेंजेंट पे चली जाती है। तो वहां से आप एक प्रोफेशनल से पर्सनल टॉक्स, पर्सनल रिलेशन में भी एंटर समटाइम कर जाते हो कि अरे यार दिल्ली, अरे वहां गए हो, अरे वहां का ये खाया है, अरे ये चीज, मतलब इस तरीके की चीजें। दिल्ली जो भी स्टेट होता है, आपने कभी ना कभी ये चीज फेस करी होगी, आई एम श्योर। तो यहाँ पे ये चीज है जेमिनशॉफ्ट, ये टाइप की जो सोसाइटी होती है, ये टाइप का जो ग्रुप होता है, जनरली जो जेमिनशॉफ्ट का कंसेप्ट है, इसको एज अ कम्युनिटी कंसीडर किया जाता है। This is considered as a community where individual become part because of the sense of common identity. हम किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं और कॉमनैलिटी ढूंढ रहे हैं, और हमारे रिलेशनशिप जो होंगे इस टाइप के ग्रुप में वो क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप रहेंगे और आपका ट्रेडिशन से कंपैरेटिवली ज्यादा अटैचमेंट रहेगा। क्लियर? यहाँ पे आपकी ग्रुप सॉलिडारिटी, ग्रुप से कनेक्शन, ग्रुप के साथ बिलोंगिंगनेस जो होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होती है। This type of concept is Jemishoft. Jeselshaupt is what? Jeselshaupt is just opposite to that, जिसमें ये बोला कि आपके कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होते हैं। Yes, you are part of a society, आप किसी जगह से बिलोंग तो कर रहे हो, लेकिन आपकी कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है एक दूसरे से, इम्पर्सनल रिलेशन है, और आप एक फॉर्मल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हो और एक फॉर्मल रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो। जैसे कि कंपनी में बात करते हैं, कंपनी में अलग अलग एम्प्लॉय है, पर्सनली आप किसी को जानते नहीं हो, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग कास्ट से आ रहे हैं लोग, अलग अलग रिलीजन से आ रहे हैं। डिफरेंसेस हैं चीजों में, लेकिन पर्सनल रिलेशन नहीं है कि आप बिल्कुल सेम यहीं से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। ये सब टाइप की चीजें, कनेक्शन उस वे में नहीं होता है। सोसाइटी, इसको एक सोसाइटी कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे रिलेशनशिप टेम्परेरी होती है। अगर मैं कंपनी की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लेफ्ट द कंपनी एंड ज्वाइन अनदर कंपनी, इफ आई लेफ्ट दिस पर्टिकुलर एरिया जहां मैं रह रही हूँ, मैं किसी और जगह चली गई हूँ, तो फिर वो चीजें नए सिरे से बननी स्टार्ट हो जाएंगी। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज टेम्परेरी, परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे कि देखो, कास्ट, आप किसी रिलीजन के पार्ट हो, कास्ट ले लो, रिलीजन ले लो, तो आप लाइफ लॉन्ग वही रहोगे ना,
अब ये मत बोलना मैम रिलीजन कन्वर्जन भी होता है, ये सब एक्सेप्शनल चीजें है ना, तो आप एक चीज से बिलोंग कर गए तो आप उसी से रिलेटेड रहोगे। बट यस योर जॉब, योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, द एरिया वेयर यू आर लिविंग, ये तो आप चेंज कर सकते हो काइंड ऑफ। समझाने के लिए कुछ एग्जांपल मैं इस तरीके की इजी ले रही हूँ जिससे आप लिंक कर पाओ। क्लियर? तो यहाँ पे टेम्परेरी रिलेशन होते हैं और ट्रेडिशनल वैल्यू, क्योंकि आप पर्सनली कनेक्टेड नहीं हो, क्योंकि आप कॉमन आइडेंटिटी, कॉमनैलिटी नहीं ढूंढ रहे हो यहाँ पे, तो वो ट्रेडिशनल वैल्यूज यहाँ पे कंपैरेटिवली कम होती हैं। क्लियर? दोनों कंसेप्ट आई होप अच्छे से क्लियर होंगे, क्यों हो गए होंगे। अब जो फ्रेडरिक टॉनिस ने ये कंसेप्ट दिया था, फ्रेडरिक टॉनिस ये बोलते थे कि हमारी जो सोसाइटी है, जो चीजें हैं आसपास, वो अब जेमिशॉफ्ट से जेसलशॉफ्ट में शिफ्ट होती हुई दिख रही है। अगर पूछा जाए तो सोसाइटी इज शिफ्टिंग फ्रॉम जेमिशॉफ्ट टू जेसलशॉफ्ट, ये कंसेप्ट किसने दिया, ये बात किसने बोली थी, तो फ्रेडरिक टॉनिस ने बोली थी। ये वर्ड सुनते ही टॉनिस का नाम आना चाहिए। कंसेप्ट आपको क्लियर हो ही गए हैं। पर्सनल, इम्पर्सनल, इनफॉर्मल रहता है यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे फॉर्मल रहता है। ये कम्युनिटी है, ये सोसाइटी है। कम्युनिटी एंड सोसाइटी, ये दो वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यू बना सकता है, रिवर्स करके दे दे कि जेसलशॉफ्ट इज कंसीडर्ड एज कम्युनिटी एंड जेमिशॉफ्ट इज कंसीडर्ड एज सोसाइटी, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर? सो आई होप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो हम एग्जाम में कर पाएंगे। आई ट्राई सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में 4-5 ले रहे, हो सकता है एमसीक्यू या फिर हो सकता है किसी एक टॉपिक पे ही डिटेल में बात करें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके बताएंगे, स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बोलती हूँ। यहाँ तक आए हो इसका मतलब यू वांट दिस वीडियोस एंड यू फाउंड दिस वीडियोस हेल्पफुल। तो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए एंड इन्फॉर्म मी दैट यू वांट मोर सच वीडियो so that I'll be feel motivated and make more and more videos and more series like this. So that's all for this video. Do share with the video with the people who are in need of this, with the people who are giving any examination जिसमें सोशियोलॉजी के एमसीक्यू आने हैं। रैंडमली कहीं पे भी किसी को भी शेयर नहीं करनी है। I'll not say अपनी फैमिली ग्रुप, अपने फ्रेंड ग्रुप, अपने फेसबुक यहाँ वहाँ डालो, because that is of no use to me and no use to you. Okay? So thank you everyone for watching this video.